हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको अभी जो फार्मर की प्रोटेस्ट चल रहा है और हाल में जो बिल पास हुआ है जिसका नाम फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसको बताने के लिए मैं एक स्टोरी का जरिया लूँगा। तो स्टोरी में ऐसा है कि एक गांव था जहाँ पे एक साहूकार रहते थे और 6 लेबरर रहते थे। और उस गांव में एक माइनफील्ड भी था जहाँ पे बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड मिलता था। तो ये 6 लेबरर उसी माइनफील्ड में जाते थे, वहाँ से जिसको जो मिला गोल्ड सिल्वर जो ले निकलते थे और मार्केट चले आते थे। और वही मार्केट पे वो साहूकार भी आता था जहाँ पे दोनों की ट्रेडिंग होती थी। और वो साहूकार उसी मतलब सभी चीजों को लेके आसपास की 4-5 गांव पे बेचने के लिए चले जाता था। और जो नहीं बिकता था वो लाके वो अपनी स्टोर पे, गोदाम पे रख देता था। ठीक है। तो आसपास की गांव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने उन्हीं चीजों की प्राइस निर्धारित कर ली। और जैसे कि डायमंड पे 800 रुपये, गोल्ड पे 600 रुपये और सिल्वर पे 500 रुपये, सॉरी 400 रुपये। तो ये ट्रेडिंग हर दिन चलने लगा। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो 6 लेबरर्स में से 5 लेबरर ने क्या क्या ज्यादा कमाई की लालच में आके वो लोग पहले से वो माइनफील्ड चले गए और वो लोग सभी डायमंड निकाल लिया क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है। तो जो लास्ट लेबरर बच गया वो उसे सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही मिला। तो वो लोग, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसी ही दिन वो साहूकार की हेल्थ भी खराब हो गई। तो वो तो आ नहीं पाया मार्केट में। ये लोग गए मार्केट में बट वो मिला नहीं। तो ये सभी लोग पास के एक गांव चले गए और वहां पे अपनी चीजें बेचने की कोशिश की। पर डायमंड ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी से बिका नहीं। और जो जिस बंदे के पास वो गोल्ड सिल्वर था वो जल्दी से बिक गया और वो घर भी वापस लौट आया। तो इस स्टोरी को अगर हम रियल वर्ल्ड के अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसी के साथ कंपेयर करें तो ये जो साहूकार है वो गवर्नमेंट है। ये 6 लेबर जो हैं वो लोग फार्मर्स हैं। और जो मार्केट है वो एपीएमसी मंडी है। और जो प्राइस निर्धारित किया था वो साहूकार ने, वो सब है वो एमएसपी है, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एपीएमसी कमिटी है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ से एमएसपी डिक्लेयर करती है। तो अभी आप ये पोर्टल पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे शायद 23 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे एमएसपी दिया जाता है। बट यहाँ पे नोटिस करने की बात ये है कि इस प्रोडक्ट्स में इसमें कोई भी आपको वो पेरिसेबल आइटम्स नहीं मिलेगा, जैसे कि टमाटो हो गया, पटाटो हो गया, या फिर ब्रिंजल, या फिर ओनियन हो गया। तो शायद ड्यूरेबिलिटी और डिमांड के चलते फार्मर्स ने व्हीट, राइस, जवार ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादा वो लोग फार्मिंग करने लगे। तो उन्हें वो चीज बेचना जरूरी है कुछ नया सामान खरीदने के लिए। बट अभी जो कोविड सिचुएशन है उसके वजह से गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है लोगों की टैक्सेशन से। तो वो भी बोल रहे हैं कि आप बाहर जाके बेचो ओपन मार्केट में और आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई स्टेट भी टैक्स नहीं लगाएगा। बट अभी किसान को मतलब परेशानी ये है कि वो बाहर जाके ट्रेडर्स के साथ डील करेगा तो उसे उसकी प्रोडक्ट का सही प्राइस मिलेगा या नहीं। तो इसी वजह से शायद वो लोग बाहर निकल के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। थैंक यू।